फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैलीओमेंट इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि टैली प्राइम का बीटा वर्जन ऑलरेडी टैली की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा टैली प्राइम में क्या क्या न्यू फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके बारे में हमने ई वे बिल और जीएसटी को कैसे वैलिडेट किया था और ई वे बिल कैसे बनाया जाता है, कैसे रिजेक्ट किया जाता है, कैसे सिंगल ई वे बिल, बल्क ई वे बिल और भी जो ई वे बिल के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके भी टैली प्राइम 2.0 से रिलेटेड जितनी वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगी, कंप्लीट ओवरव्यूज और अलग अलग सेपरेटली उनके जो फीचर्स आए हैं टैली प्राइम 2.0 में उसकी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। आज हम जिस फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपोर्ट सेव। ये दिखने में तो आपको छोटा सा नाम लिख रहा है, बट अगर मैं इसको साफ शब्दों में कहूँ तो अब आपकी रिपोर्ट आपके हिसाब से केवल सिंगल क्लिक पर होगी। एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है आपको अपनी रिपोर्ट मिल जाएगी। और बिलीव करो, आज की वीडियो, आज की क्लास देखने के बाद, आज की वीडियो देखने के बाद आपकी तबीयत खुश होने वाली है, क्योंकि ऐसा फीचर जो है टैली लेके आएगी बेसिकली अकाउंटेंटों के लिए, और जो भी टैली को ऑपरेट करता है चाहे वो ऑनर हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा आएगी। पहले उसको देखने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, अब केवल सिंगल क्लिक के ऊपर जो है आपको आपकी वीडियो आपके हिसाब से, आपको आपकी रिपोर्ट आपके हिसाब से केवल एक सिंगल क्लिक पर आपको मिलने वाली है। तो देरी किस बात की भैया, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं सर। लो जी, हम आ गए टैली के ऊपर। मैं सबसे पहले आपको F1 क्यू प्रेस करते हुए अबाउट में जाके जो है टैली प्राइम का वर्जन दिखाया हूँ। यहाँ पे जो वर्जन है वो है 2.0 बीटा वर्जन। आप चाहो तो भाई साहब आप भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। चलिए सर, क्या ऐसा फीचर है जिसकी आप भाई साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो लो भाई साहब समझो। हमने ये खोला DAL, हमने क्या खोला सर DAL, एक रिपोर्ट खोली है 123 एंड कंपनी। हम जब भी रिपोर्ट खोलते हैं तो हमें आता है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप, डेबिट और क्रेडिट। ये रिपोर्ट हमारे सामने पेश हो जाती है। बट अब आपके पास एक नया फीचर है कंट्रोल L। सर आपके पास नया फीचर क्या है, आपके पास है कंट्रोल L। बड़ा ध्यान से समझना भाई साहब, इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस फीचर से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल L आपके पास एक बटन है। आप क्या करेंगे सर, आपको चाहिए रनिंग बैलेंस। हमेशा आपको क्या चाहिए, पार्टी का रनिंग बैलेंस। आपको 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31/8/2020 के बीच में आपको स्टेटमेंट चाहिए, और आपको उसका चाहिए भैया रनिंग बैलेंस। क्योंकि कई बार हमें नरिंग बैलेंस चाहिए होता है, या मान लो नरेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, उस चीज को आप, उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे सर, आप इनेबल कर देंगे। हमने इनेबल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया भैया, रनिंग बैलेंस भी आने लग गया। ठीक है सर, अब मैं द्वारा बैक जाऊंगा। द्वारा से अगर मैं आऊं DAL 123 तो मुझे ऐसे ही मिलेगा भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो फिर मेरे को F12 करना पड़ेगा, फिर मेरे को शो रनिंग बैलेंस करना पड़ेगा, जो मैं रिपोर्ट चाहता हूँ वो करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन अब क्या करा है कि टैली कंपनी ने आपको दे दिया है। आप एक बार अपनी रिपोर्ट को एनेबल कर लो, जो फीचर्स आप चाहते हो, उसके बाद आप क्या करो, कंट्रोल L करो। क्या करेंगे सर, कंट्रोल के साथ L फॉर लंका वाला, कंट्रोल के साथ L की को प्रेस करेंगे। मैंने कंट्रोल L कर दिया सर। इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट को आपके नाम से सेव कर सकते हो। मैंने लिख दिया भाई लेजर वाउचर रनिंग बैलेंस, ये मैंने नाम से सेव कर दी इस रिपोर्ट को। सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट। क्या होगा भैया, सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, कि भैया आप कभी भी खोलो तो आपको ऐसी ही रिपोर्ट मिले, आपको हमेशा ऐसी रिपोर्ट मिले। तो आप इसके लिए क्या कर देंगे सर, यस कर देंगे। मैं दोनों फीचर्स को एनेबल करके एक एक करके बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना इस वीडियो को आप। तो हमने इसको क्या करा, यस कर दिया। एक बार हमने यस कर दिया, ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, आप जब भी रिपोर्ट को खोलो आपको ऐसी मिले। लो सर, हमने कंट्रोल A कर दिया। अब हमने क्या करा, वापस आ गए भैया। देखो भाई साहब, गेटवे ऑफ टैली पे DAL 123 करा। सर हमें रिपोर्ट कैसे मिलेगी, अब हमेशा रनिंग बैलेंस में मिलेगी। और सुनो भाई साहब, और सुनो, आप केवल एक सिंगल क्लिक के ऊपर, एक सिंगल Alt G प्रेस करो। क्या करेंगे, Alt G फॉर गो टू, और यहाँ पे आपने जो रिपोर्ट को सेव करा वो आपके सामने रिपोर्ट ये रही भैया, लेजर व्यू। ठीक है, और ये केवल 123 एंड कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, आप इसमें से कोई भी कंपनी खोलो। हमने ABC प्लेसमेंट खोली, सर कैसे ओपन हुई है, रनिंग बैलेंस के साथ। और भी आप कोई भी कंपनी खोलोगे, कोई भी लेजर खोलोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। इसके अलावा एक और बात समझो, आप कोई कंपनी भी खोल लो और कंपनी खोल के देखते हैं सर। हम F3 हमने प्रेस करा और हम कोई और कंपनी खोल रहे हैं। सर लो, मैंने इस समय कंपनी खोल ली भैया, मैंने कंपनी खोल ली ये वाली, लो। ठीक है सर, अब मैं इस कंपनी में भी अगर वो ऑप्शन मेरा इनेबल हो गया होगा, मैं इस कंपनी में भी अगर उसको ओपन करूंगा तो वो भी ऐसी लेजर ओपन होगा। Alt G प्रेस करा तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, लेजर व्यू रनिंग बैलेंस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये कहाँ पे एप्लीकेबल हुआ है, ये लिखा है, ये ऑल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। सभी कंपनीज के ऊपर, जितनी भी आपकी कंप्यूटर पे कंपनी चल रही होंगी सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। इसमें मैं अगर 123 को ओपन करूंगा तो इसमें मेरे को रनिंग बैलेंस चालू ही मिलेगा। तो इस चीज को समझ लो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज मैंने आपको समझाई। एक तो भाई साहब कोई भी कंपनी खोलो, कुछ भी खोलो, आपको वहां पे चालू ही मिलेगा,
क्यों? क्योंकि आपने जो ऑप्शन ओपन किया है DAL में आने के बाद आपने 1 2 3 में जो ऑप्शन एनेबल किया हमेशा वैसे ही खुलेगा। और ये आपको खोलने के लिए कहां से खोलना है? सिंपली Alt G को प्रेस करो और आपके जितने भी व्यूज होंगे आप अनलिमिटेड रिपोर्ट्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 चीजों को चेक करके देख लेंगे। ठीक है सर, मैं यहाँ पे आया और मैंने 1 2 3 को ओपन करा, रनिंग बैलेंस के साथ ओपन हुआ। अब मैं एक बार Ctrl L करता हूँ, इस ऑप्शन को अगर मैं एनेबल करता हूं ऊपर वाले ऑप्शन को, तो हमेशा वो सभी कंपनी के ऊपर लागू हो जाएगा। अगर आप केवल पर्टिकुलरली इसी कंपनी पर लागू करना चाहते हैं तो हमने इसको कर दिया अभी नो, और शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को हमने कर दिया यस। ठीक है सर, यहां पर ये पूछ रहा है भाई साहब सभी कंपनी पे लागू करना चाहते हो इस कंप्यूटर पे या केवल भाई साहब इसी कंपनी के लिए? इसी कंपनी के लिए, चाहे आप किसी भी कंप्यूटर पे खोलो ये ऑप्शन आपको चालू मिलेगा। जैसे कि आपके ऑनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपके ऑनर को बार बार चीजों को देखने में दिक्कत होती है, तो वो केवल एक सिंगल क्लिक पे उसको जो है Alt G प्रेस करे, रिपोर्ट चालू हो जाएगी। तो पहले फंक्शन को जब हमने चालू करा था वो सभी के ऊपर लागू हो गया। दूसरे फंक्शन में हमने क्या, शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को हमने यस करा। सेव व्यू फॉर हम कह रहे हैं केवल दिस कंपनी, केवल इसी कंपनी पे लागू करो भैया, इसी कंपनी पे हमने लागू करा। फिर इसके बाद एक ऑप्शन है सेव विद द मास्टर सेलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट, मतलब कि मैं जब भी खोलूं मुझे 1 2 3 एंड कंपनी ओपन मिले, तो मैं एक बार इसको यस कर देता हूं और नीचे वाले पीरियड को मैं अभी ऑफ कर देता हूं। Ctrl A मैंने प्रेस करा, देखो अब मैं बाहर आ गया। अब मैं Alt G प्रेस करूंगा। पहले जब हमने Alt G प्रेस करा था, अब देखो दो रिपोर्ट हो गई, एक ऑल कंपनी और एक दिस कंपनी, एक ऑल कंपनी एक दिस कंपनी। इसको डिलीट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने नीचे वाला ऑप्शन लिया तो सीधा 1 2 3 कंपनी ही ओपन होगा। देखो क्या हुआ ओपन, सीधा ओपन हुआ 1 2 3 कंपनी, क्योंकि आपने वहां पे बता दिया कि मैं जब भी रिपोर्ट खोलूं तो यही कंपनी मेरे सामने ओपन हो, यही लेजर मेरे सामने ओपन हो। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप Alt G प्रेस करके अगर जो हमारा पहले वाला फंक्शन था ऑल कंपनीज वाला, अगर आप इसको चूज करते हो तो सीधा सीधा आपकी 1 2 3 कंपनी नहीं खुलेगी, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है मेरे भाई इसके अंदर, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा डिफरेंस सर मैंने बता रहा हूं आपको? मैं ये बता रहा हूं कि जब भी आप इसको यस करेंगे, किसको यस करेंगे सर? एक बार मैं दोबारा रिपोर्ट करता हूं, Alt G दिस कंपनी वाले ऑप्शन को हमेशा 1 2 3 खुलेगी। जब भी मैं इसको यस करूंगा तो अगर मैं यहाँ पे इसको मास्टर सिलेक्टेड को यस करूंगा तो यही रिपोर्ट होगी ओपन। ठीक है सर, और अगर मैं GST अगर मैं पीरियड को सिलेक्ट करके ओपन करूंगा, मान लो मैंने कोई पीरियड ही सिलेक्ट कर दिया कि हमेशा अप्रैल से लेके मेरे को 21 तक का, जो अप्रैल 20 से लेके और 31 मार्च 21 तक का सारी रिपोर्ट दे, तो मैं एक बार इसको ये भी सेव कर सकता हूं। मैंने इसको करा नो और मैंने इसको कर दिया यस, या मैं दोनों को यस कर सकता हूं। मैंने 1 2 3 को यस रखा, सिलेक्ट पीरियड को भी यस कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार पहले पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक बार पीरियड सेलेक्ट कर लिया 1 अप्रैल 2021 से लेके, और ये जो है टिल डेट कभी मैं खोलूं तो 1 अप्रैल 2021 ही मेरे को ओपन होके दे, 1 अप्रैल 2021 ही मेरे को ओपन होके दे। Ctrl L प्रेस करा मैंने सर, और यहाँ पे सिलेक्टेड पीरियड को मैंने कर लिया यस। लो भाई साहब, ठीक है सर, मैं आ गया गेटवे ऑफ टैली के ऊपर। किस पे आ गया सर? गेटवे ऑफ टैली पे। Alt G प्रेस करा मैंने, और मैं दिस कंपनी वाले ऑप्शन को ओपन करूंगा तो 1 अप्रैल से हमेशा ओपन करके देगा। कब से ओपन करके देगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है। चलो मैं लेजर के अलावा कुछ और चीजें आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने बैलेंस शीट को ओपन करा, बैलेंस शीट, चलो मैंने P&L को ओपन करा। लो जी, P&L को ओपन करा। P&L हमेशा हमें इस तरीके से बंद मिलता है, मतलब इसमें जो हमारा डिटेल्ड में नहीं होता, हमें Alt F1 को डिटेल करना पड़ता है या परसेंटेज को ओपन करना पड़ता है। मैंने डिटेल्ड भी कर दिया, F12 की को प्रेस करके मैंने क्या करा, शो परसेंटेज को भी यस कर दिया, Ctrl A प्रेस कर दिया सर। ठीक है, और मैंने Ctrl L प्रेस कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिख दिया सर विद, या मैंने लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज डिटेल्ड, ये है भाई मेरा। और सेट दिस एज डिफॉल्ट, मैंने हमेशा इसको कर दिया सेट, कि भैया हमेशा मुझे ऐसे ही खुले मिले। Ctrl A प्रेस कर दिया सर मैंने। अब मैं आ गया बाहर भाई साहब, मैं आ गया बाहर। आप P&L दबाओ, आपको हमेशा ऐसा ही मिलेगा। Alt F1 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज को चालू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Alt G प्रेस करो तो G प्रेस करने पे आपके पास ये रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, ये रिपोर्ट सर आपके पास क्या हो गई है, सेव हो गई है। तो हमेशा आप कभी इस पे आओ, आपको सिंपली सीधा आपकी रिपोर्ट इस तरीके से आपको ओपन मिलेगी, हमेशा ओपन मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये सर। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं मैं। हम स्टॉक पे आए, स्टॉक हमेशा क्या होता है कि हमें इस तरीके से ही मिलता है। मैं चाहता हूं इनवर्ड आउटवर्ड मेरे को हमेशा ओपन मिले। F12 की को प्रेस करा सर मैंने, ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड, और यहाँ पे मैंने Ctrl A प्रेस कर दिया। मुझे जब भी स्टॉक मिले सर ऐसा मिले, और Alt F1 करके डिटेल्ड में मिले सर, मुझे डिटेल्ड में मिले, और आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सब कुछ साथ में मिले। लो सर, मैंने Ctrl L प्रेस करा, स्टॉक समरी। ठीक है सर, डिटेल्ड व्यू लिख दिया मैंने, डिटेल्ड व्यू। ठीक है, लो जी, सेट दिस एज डिफॉल्ट। अगर आप हमेशा इसको चाहते हो कि हर कंपनी के अंदर, मेरी कंप्यूटर पे जितनी कंपनी हमेशा ऐसी ओपन स्टॉक हो, तो आप सेट कर सकते हो डिफॉल्ट उसको सेट कर सकते हो। या दूसरा फंक्शन मैंने आपको बता दिया, आप इन फंक्शंस को एनेबल कर सकते हो कि भैया केवल इसी कंपनी के ऊपर, इसी कंप्यूटर के ऊपर, या सिलेक्टेड पीरियड भी आप सेट कर सकते हो।
ठीक है सर। तो ये तो आपकी अपनी इच्छा है, दोनों फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। मैंने पहले वाला फंक्शन ओपन कर दिया, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया सर। अब मैं आया बैक, मैंने स्टॉक समरी ओपन करूंगा तो हमेशा कैसे सर, ऐसे ही ओपन होगा मुझे हमेशा ही, या फिर मैं ऑल्ट जी प्रेस कर लूंगा तो यहाँ पे भी स्टॉक समरी भाई साहब यहाँ पे लिखी आपको आ जाएगी, ठीक है सर। तो मैंने स्टॉक समरी यहाँ से ओपन करा, लो जी यही ओपन हुआ मैंने, ठीक है। मैं कंपनी चेंज कर लेता हूँ एक बार, लो भाई साहब मैंने कंपनी यहाँ पे चेंज कर ली, मैं बिल्कुल दूसरी कंपनी एकदम अलग सी कंपनी खोलता हूँ भाई साहब। यहाँ पे इन कंपनियों में से कोई कंपनी वो होगी ही नहीं, लो जी मैंने ये कंपनी यहाँ से ओपन कर ली सर, ठीक है। लो भाई साहब, और अब मैंने क्या करा है, स्टॉक खोला है, स्टॉक खोला सर, कैसे ओपन हो रहा है, डिटेल्ड में ओपनिंग इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है भाई साहब। अगर मैं P&L ओपन करता हूं सर डिटेल्ड में विद परसेंटेज, ये दूसरी कंपनियां खोल रहा हूं मैं, ये दूसरी कंपनी, इन चीजों को समझने की कोशिश करो, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ऑल्ट जी प्रेस करोगे, सारी चीजें आपको जो कंपनी ऑल कंपनीज पे लागू की होंगी वो आ गई होंगी आपके पास। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे हो। इसके अलावा सर अगर आपको डिलीट करने है ये, तो आप F1 पे आ जाओ, F1 पे आ जाओ सर, F1 पे आप ट्रबल शूटिंग पे आ जाओ। ट्रबल शूटिंग पे आने के बाद आप क्या करेंगे सर, डिलीट व्यू सेव्ड फॉर दिस कंपनी, डिलीट व्यू सेव फॉर दिस कंपनी, अगर दिस कंपनी वाला है और अगर ऑल कंपनी डाला है, क्योंकि दो चीजें थी, एक इस कंपनी के लिए और एक था सभी कंपनी के लिए, तो आप जिसको डिलीट करना चाहे वो आप डिलीट कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको डिलीट करके यहाँ पे बताता हूँ। लो जी मैंने डिलीट कर दिया सर, ठीक है। और मैंने साथ के साथ एक बार मैं ऑल्ट जी प्रेस कर लेता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे सेव्ड व्यू में सभी मेरे को डिलीट मिलेगा, कुछ भी यहाँ पर मेरे पास है नहीं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई साहब। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लो भाई साहब, आप भी चीजों को सीख लो। अगर आपको टेली प्राइम अभी तक 2.0 के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ऊपर आई बटन पे बहुत सारी वीडियोस है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि टेली प्राइम 2.0 आपको तभी मिलेगी जब आपके पास वैलिड TSS हो। सर ये TSS क्या होता है भाई साहब, TSS लिखा होता है टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आपके टैली पे नीचे लिखा होता है। अगर आप टैली ERP9 अभी चलाते हो तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्राइम पे आ जाओ। और अगर आप प्राइम भी चलाते हो और अगर प्राइम में भी आपका TSS एक्सपायर है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ईमेल आईडी और फोन नंबर व्हाट्सएप के लिए केवल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई साहब। वीडियो अच्छी लगी, आपने इतना समय निकाला, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।